तो फ्रेंड्स आज हमने बनाए गोभी से बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स और फिलिंग करी हमने पनीर की। तो इतने टेस्टी कटलेट्स आपने पहले नहीं खाए होंगे, इतने क्रंची। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक फ्रेश गोभी जो कि एकदम फ्रेश होना चाहिए, और बाद में तो हम इसे तोड़कर चेक कर ही लेंगे क्योंकि गोभी में अक्सर कीड़े निकलने का डर रहता है। तो बस ये गोभी हमने ले लिया और अब इसे ऐसे बड़े बड़े पीसों में तोड़ लेते हैं, जिससे अगर बाई चांस ऊपर से फ्रेश दिख रहा है अंदर कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि अक्सर गोभी में कीड़े निकल आते हैं। तो कुछ इस तरह से बड़े बड़े पीसेस हमने कर लिए हैं। बॉईल हम नहीं करना चाहते, इसलिए कोशिश हमने करी है कि एकदम फ्रेश गोभी हो और उसमें कीड़े ना निकलें। अब इस तरह से हम अपने गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, बात सेम है। बस कद्दूकस करेंगी तो हम इसका जो फ्लावर वाला हिस्सा है ना, वो सारा अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसे हम बाद में सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो बस कुछ इस तरह से सारे गोभी को अच्छे से कद्दूकस करना है, तो बहुत अच्छे से हो जाए। ये मेरा गोभी कद्दूकस हो गया था, तो अब मैंने प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना था तो हमने प्याज को भी कर लिया। इसी के साथ में सेम प्रोसेस हमने कैप्सिकम के साथ भी किया, कैरोट के साथ भी किया। इन सभी को हमको 1 बाय 1 चॉप करना है, जिससे बिल्कुल बारीक कट जाए और हमारा क्रिस्पी एकदम कटलेट्स बनके तैयार हों। तो ये देखिए इस तरह से मैं एकदम बारीक बारीक चॉप करती जा रही हूँ, जिससे बिल्कुल बारीक कट जाए। और ये मेरी सभी चीज़ें कट गई, जैसे कैप्सिकम, कैरोट, ग्रीन वाली अनियन, धनिया और अनियन और गार्लिक और जिंजर। अब हम ये सारी चीज़ें हमारे गोभी में मिलाने वाले हैं, जिससे हमारे गोभी बहुत ही, जब हमारे कटलेट्स बने तो बहुत सारी वेजीज का टेस्ट आए। और क्यों ना आए, क्यों, सर्दियों का टाइम चल रहा है, जितनी ज़्यादा हम वेजीज खा सकते हैं सर्दियों में, मुझे लगता है हमें उतनी ज़्यादा वेजीज खाना चाहिए। और कुछ टेस्टी बन रहा है तो वैसे भी वेजीज का यूज़ हो जाएगा। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। मैं मीडियम ही रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मीडियम खाना पसंद करते हैं। बट आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये सब बहुत सारा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब आपको इसमें एक ट्विस्ट बताते हैं। हमारे पास रखे हुए थे सुबह के लेफ़्ट ओवर राइस, तो हमें उनका भी यूज़ करना था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर डाल के और इसे मिक्स करके अच्छे से डो तैयार कर सकते हैं। बट चूँकि मेरे पास सुबह के बचे हुए राइस थे तो मैंने उसे इसमें मिला दिया, जिससे हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और हमें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा। तो बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाया, जिससे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाए हमारी, और ये हमारा अच्छे से डो लग के बस बिल्कुल तैयार ही होने वाला है। और बढ़िया डो हमें लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा डो तैयार हो गया है, और मैं कुछ ऐसे बना के चेक कर रही थी कि चेक करके देखती हूँ एकदम परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बन रहा है। आइए चलिए हम कटलेट्स बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हाथ पर लीजिए डो को, और दबाकर इसके अंदर हम पनीर के स्लाइसेस अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग डालिए। ना डालना हो स्किप करना, स्किप कर दीजिए। अगर आपको इसकी जगह चीज़ डालना है तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर है, मुझे पनीर डालना थे तो मैंने पनीर के स्लाइसेस करके रखे थे, उसे इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखिए अब मैंने कर रखा था कॉर्नफ्लेक्स का चूरा, जिससे हमारे जो कटलेट्स हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। तो बस हमें हमारी कटलेट्स जो हमने बना के तैयार की थी टिक्की, उसे कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डिप करना था। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाकर उसमें डालने के बाद भी कॉर्नफ्लेक्स लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। ये ऐसे ही, क्योंकि सब्जियों का खुद ब खुद गीलापन होता है, तो ऐसे ही बहुत अच्छे कटलेट्स तैयार होंगे। तो ये मेरा तेल गरम हो गया था और अब मैंने कढ़ाई में अपने कटलेट्स डाल दिए हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, आराम से 2-3 पीस कर कर ही डालिएगा, क्योंकि ऑयल भी फालतू वेस्ट करना एकदम बेकार है। ज़्यादा कढ़ाई भरकर सेकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एक बार फ्राई किया हुआ ऑयल वैसे भी कुछ ज़्यादा काम का रह नहीं जाता है, उसका धीरे धीरे टेस्ट बेकार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम क्रंची, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितने क्रंची बने हैं। इस तरह से सेककर मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए पहले 2 डाले थे, इस बार मैंने 3 डाल दिए। मुझे मतलब कंफर्म हो गया था कि हाँ सही बन रहे हैं, टूट फट नहीं रहे हैं। तो बस मैंने 3-3 कर कर ये सेक लिए और बिल्कुल बढ़िया सेककर तैयार हो गए। चलिए आइए अपनी प्लेट तैयार करते हैं। तो ये मैंने बाउल में ग्रीन चटनी और सॉस ऐड कर दिया था, और साथ में हमारे कटलेट्स और थोड़ा सा कोरिएंडर से इसको हमने गार्निश कर दिया था। वो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पड़ा है तो आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से फटाफट से 10 से 15 मिनट में बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के हमारे शाम का इवनिंग स्नैक्स, या कोई घर में अचानक आ जाए तो सर्दियों में गर्मा गर्म खाने के लिए हमारे कटलेट्स एकदम तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। और इन दिनों तो गोभी का बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है, तो आप बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये एकदम क्रंची बने हैं, वो तो देखकर ही समझ में आ रहा है। अब तोड़कर दिखाती हूँ आपको, देखिए इतनी बढ़िया पनीर की फिलिंग हुई है कि बढ़िया एकदम बन के तैयार हुआ। ये देखिए कुछ इस तरह से बढ़िया सा मेरा बन के तैयार हुआ है कटलेट, और इतना अच्छा लग रहा है कि बनाते ही इसे खा लूँ। और सर्दियों में ना गर्मा गर्म ये सब खाने का अपना ही मज़ा है। तो बस फटाफट से हरी चटनी और सॉस में डिप करिए और इन्जॉय करिए हेल्दी। इस ये देखिए मुझसे ज़्यादा इसे खाने की जल्दी थी, इसने फटाफट, वैसे ये सब्जियां खाता नहीं है इतनी सारी, पर फिर भी इस बार खुद मांग के खा रहा है और चेक कर रहा है कि कैसा बना है, और गर्मा गर्म मुंह में खा लिया। रिव्यू देने में भी बहुत टाइम लगेगा, पर बहुत गर्म था, बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी